देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। ये वीडियो न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर है। इस वीडियो में बात होगी 8 से 14 अप्रैल तक के मौसम की। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के ऊपर तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी से जल्दी राहत की संभावना हालांकि नहीं है, लेकिन ये भी है कि राज्य के कई जिलों में प्री मानसून की गतिविधियां होने की संभावनाएं भी हैं। वजह यह है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक WD आ चुका है कह सकते हैं। उसका प्रभाव मैदानी भागों पर कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ना शुरू होगा अगले 24 घंटों के बाद, और इधर पूरब से बिहार के ऊपर तमाम इलाकों पर बादल आ रहे हैं। अनुमान यह है दोस्तों, शुरुआत में ही बता दूं आपको कि 12 अप्रैल को शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज और लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, संत कबीर नगर, कुशीनगर और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, इन तमाम इलाकों पर व्यापक वर्षा 12 अप्रैल को दिखाई पड़ेगी। 13 अप्रैल को भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन कम हो जाएंगी और 14 से मौसम साफ हो जाएगा। 13 को भी अधिकांश जगहों पर साफ हो जाएगा मौसम। उससे पहले की बात करते हैं। अभी जो सिचुएशन है, कुछ पूर्वी तराई वाले रीजन पर बादल पहुंचने लगे हैं, लखीमपुर खीरी और आसपास के भागों पर। इसके ऊपर के रीजन में आंधी और बूंदाबांदी की संभावना बनने लगी। बादलों के पहुंचने का क्रम इधर पश्चिमी क्षेत्रों में सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत के ऊपर है। साथ ही साथ बागपत, मेरठ और गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और कन्नौज, इटावा, औरैया, जालौन, उरई, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, इन सभी जगहों पर भी बादल प्री मानसून वाले बादल पहुंचने लगे हैं, जिनसे आंधी के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना शुरू होने की संभावनाएं हैं। कल से संभावनाएं ये बढ़ेंगी और परसों यानी 10 अप्रैल से 10 से 12 अप्रैल के बीच में राज्य के तमाम ज़िलों में बादलों का प्रभाव भी बढ़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है क्योंकि ये मानसून सीज़न नहीं है। आप जानते हैं दोस्तों, मानसून में ऐसा होता है कि जब मौसम बदलता है तो बादल आते हैं और पूरे पूरे रीजन पर छा जाते हैं। कई बार होता है पूरा राज्य ढका होता है घने बादलों से और रुक रुक करके रिमझिम फुहारें या कहीं पर तेज़ बौछारें गिरती रहती हैं। लेकिन ये प्री मानसून सीज़न है, इस समय बहुत इतने लंबे चौड़े बादल नहीं बनते और बहुत ज़्यादा उनमें एनर्जी नहीं होती है। तो बादल छिटपुट छिटपुट जगहों पर दिखाई पड़ेंगे और पश्चिमी क्षेत्रों में ये दक्षिणी रीजन, पूर्व और ये जो उत्तरी रीजन है यहाँ पर भी दिखाई पड़ेंगे और धीरे धीरे बादलों का प्रभाव अंदरूनी क्षेत्रों पर बढ़ेगा और कई ज़िलों में आने वाले समय में आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा देखने को मिलेगी। और ये समय लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के लिए काफ़ी अनुकूल माना जाता है, यानी बिजली कड़कने और बिजली गिरने की घटनाएं भी होती हैं। उससे पहले कई जगहों पर पश्चिमी रीजन में खासतौर पर अगर मैं बात करूँ तापमान की, तो लखीमपुर खीरी और लखनऊ के पश्चिमी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर तापमान बढ़ रहा है और अगले 2 दिन तक बढ़ता रहेगा इसी तरह। लेकिन जैसे ही बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे 10 अप्रैल से, बादल तो कल से भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 10 से ज़्यादा बादलों का प्रभाव दिखाई पड़ेगा राज्य के ऊपर, तब तापमान में गिरावट होगी और कई जगहों पर रुक रुक करके प्री मानसून की वर्षा देखने को मिलेगी, जिससे इस गर्मी से तो राहत मिल सकती है दोस्तों। लेकिन कटाई और मड़ाई का काम जो है उसमें व्यवधान पड़ सकता है और व्यवधान ही नहीं पड़ सकता बल्कि नुकसान भी बड़े पैमाने पर हो सकता है। पहले से ही आप सभी को मैं आगाह कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके खेती का, कटाई और मड़ाई का काम निपटाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि कम से कम 10 से 12 के बीच में राज्य के कई जिलों में व्यापक वर्षा होने की संभावना या आशंका नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच चैनल यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी बात। साथ ही इस चैनल के सब्सक्राइबर अगर आप नहीं हैं तो ज़रूर बन जाइए ताकि मौसम का अपडेट आप तक लगातार पहुँचता रहे। धन्यवाद।